प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भक्तिकाल के अंतर्गत हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने भक्तिकाल की राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। अब हम साहित्यिक दृष्टि से उसके ऊपर विचार करेंगे और हिंदी साहित्य में की दृष्टि से साहित्यिक परिस्थितियाँ उस समय किस प्रकार की थी, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। भक्ति काल के विचारकों ने गद्य में अपने विचार व्यक्त न करके उन्हें छंदबद्ध रूप में व्यक्त किया है। यानी जो कवि थे उन्होंने अपने विचार प्रकट न करके उसको छंद के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। संस्कृत के संबंध में टीकाओं और व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। यानी जो संस्कृत की परंपरा पूर्व से चली आ रही थी वो पहले की भांति अक्षुण्ण रूप से चल रही थी, लेकिन किसी जो मौलिक जो उद्भावना जिसे हम कह सकते हैं नवीन, वह मौलिक उद्भावना नहीं हो पाई। सिद्धांत प्रतिपादन और भक्ति का प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य में काम कर रही थी। और यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें, भक्ति को यदि साहित्य में देखें हैं तो भक्ति संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा था और भक्ति का जो प्रचार है उसको प्रचारित करने में भी साहित्य का अपना योगदान रहा है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, ये कुछ प्रतिनिधि कवि है भक्ति काल के। कभी भी इस मनोवृत्ति से अच्युति नहीं रहे, अर्थात इन कवियों ने भी काव्य रचना तो की, परंतु पहले इनका जो मूल उद्देश्य था वो भक्ति का था और प्रकारांतर से इन्होंने साहित्य निर्माण में अपना योगदान दिया है। यानी भक्त पहले थे और कवि बाद में थे। इस युग में हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत भाषा का व्यवहार का उपयोग कर रहा था। मुस्लिम भी मुख्यतः मुगल सत्ता के कारण राजकाज में फारसी भाषा को स्वीकार कर लिया गया था। फलतः इतिहास के अनेक ग्रंथों का निर्माण फारसी में किया गया। उच्च वर्ग के जो हिंदू थे उनमें संस्कृत पहले की तरह प्रचलित थी और मुगल सत्ता स्थापित होने के कारण जो राजभाषा थी वो फारसी हो चुकी थी। इसी कारण फारसी को भी बढ़ावा मिल रहा था और जो मुस्लिम लोग थे वे अधिकाधिक फारसी का प्रयोग करने लगे थे और कई ऐतिहासिक ग्रंथों का निर्माण भी फारसी में किया गया। कुछ हिंदी हमारे जो प्रमुख जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उनको भी फारसी में अनुवादित उस समय किया जा रहा था। इस काल में गद्य का प्रयोग राजस्थानी भाषाओं में और कुछ ब्रिज भाषाओं की वचनिकों में हुआ है। यानी मूलतः इस समय का जो भक्ति काल का जो साहित्य है वह हमें पद्य के रूप में, छंद के रूप में मिलता है, छंदबद्ध मिलता है और गद्य का प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। थोड़ा बहुत मिलता है तो वह राजस्थानी भाषा में कुछ थोड़ा सा मिलता है और ब्रज भाषा में और राजस्थानी में जो उस समय जो वचनिकों का निर्माण हो रहा था उनमें इनका प्रयोग हुआ है। अन्यथा मूलतः या मुख्यतः साहित्य में छंद का ही प्रयोग होता रहा है, पद्य का ही प्रयोग होता रहा है। बादशाहों और राजाओं के आश्रित कवियों ने प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति नीति आदि से संबंधित मुक्त और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी है। मुक्तक भी लिखे गए हैं और प्रबंध भी लिखे गए हैं। भक्ति इस काल की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन अन्य जो प्रवृत्तियां जो पूर्व में विद्यमान थी, जिसमें प्रशस्ति गायन जो कि आश्रित कवियों द्वारा किया जाता था अपने आश्रितदाता राजाओं के लिए, और श्रृंगार की रचनाएं भी पूर्व की भांति चल रही थी,
रीति और नीति से संबंधित रचनाएं भी इस काल में हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है साहित्य की वह भक्ति ही है। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति है वह अपने समन्वय के कारण जो दूसरी जो संस्कृतियाँ हैं, दूसरे जो आक्रमणकारी यहाँ जो लोग आए हैं वे भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना एवं दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य, संगीत ये सभी इन्हीं की देन है। शिव यानी शिव को मानने वाले, शक्ति यानी शक्ति यानी दुर्गा को मानने वाले, भागवत और गणपति यानी गणपति को मानने वाले, भागवत मूलतः जो कृष्ण को मानने वाले हैं, भागवत वासुदेव को। जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों के समन्वय होने लगे थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीन प्रवृत्तियाँ मानी जाती है भक्ति के लिए, लेकिन इन तीनों प्रवृत्तियाँ ये अलग अलग न होकर इनमें भी आपस में समन्वय प्रारंभ हो गया था इस काल में। समन्वयता की प्रवृत्ति धर्म के समान मूर्ति और वास्तुकला में देखी जा सकती है। यानी जो समन्वय चल रहा था उसको सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। खजुराहो के वैद्यनाथ मंदिर के शिलालेख ब्रह्म, बुद्ध और वामन को शिव का रूप ही कहा गया है। यानी अन्य जो धर्म पृथक रूप से जिनका उदय हुआ था, लेकिन उनका समन्वय भी हिंदू धर्म में होने लगा। भक्ति आंदोलन इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है। यानी कुल मिला के जो भक्ति साहित्य है उसमें इस प्रकार की जो समन्वयकारी जो प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियाँ भी एक दूसरे के निकट आई। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण में समन्वय प्रारंभ हुआ। साहित्य भी एक दूसरे से प्रभावित रहा। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों और विविध कलाओं के रूप में दोनों चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। काव्य में भी राग रागिनियों का प्रयोग होने लगा। भक्ति काल को साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग कहा गया है। इस काल में भारत की लगभग सभी भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ। भक्ति काल में हिंदी को सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, रहीम, रशखान ये प्रमुख जो रचनाकार है जिन पर हम सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी गर्व करते हैं, ये भक्ति काल के ही देन है। भक्ति साहित्य हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। एक तरह से मन में जो अशांति होती है उस अशांति को दूर करने का प्रयास भक्ति के माध्यम से किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन किया भक्ति काल में, जिसमें हम देखते हैं कि संस्कृत की जो परंपरा पूर्व से चली आ रही थी वह भी चल रही थी। उसका थोड़ा बहुत प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी रहा है। और हिंदी साहित्य में जो विभिन्न जो भक्ति धाराएं थी उनमें साहित्य का सृजन हुआ। और ये बात हमें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि ये जो लोग थे शूर, कबीर, तुलसीदास ये सब भक्त पहले थे और उसके बाद में कवि थे। और भक्ति के वातावरण के निर्माण में और एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण के में इन्होंने अपना योगदान दिया। और साथ ही अन्य जो प्रवृत्तियाँ थी जो बाद में भी गतिशील रही। और पूर्व में जैसा कि हम आदिकाल में देखते हैं कि उसमें दो मूल प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती है, भक्ति और श्रृंगार। ये हमें आदिकाल के राष्ट्र काव्य में देखने को मिलती है। और धार्मिक जीवन संबंधी जो साहित्य है आदिकाल में भी बौद्ध सिद्धों और
जैन आचार्यों द्वारा लिखा गया। तो ये जो पूर्व की जो प्रवृत्तियाँ हैं ये भी इस काल में हम देख सकते हैं, लेकिन जो मूल जो प्रवृत्ति है वह हमें भक्ति दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार से हमने भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ किस प्रकार की रही है उनके बारे में जाना। आगे के कक्षाओं में हम भक्ति काल के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।